हमारे बड़ा मेहनत करके कहीं जा रहे हैं। देखिए में भोताबाजी नहीं चलेगा, वो हर दीदी घर दीदी, हर दीदी घर दीदी। हाँ। यहाँ पर मैसेज भी दे दिया है। क्या जल्दी का बात नहीं है, दिमाग का बात नहीं है। वो मीडिया को खरीद के रखा है। अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन सिर्फ मीडिया वाले के लिए आया। में क्या काम किया नरेंद्र मोदी? भारतीय आने कब दिया आपने, आने कब दिया? शुरुआत है, शुरुआत हुआ, इसका बाद लास्ट में क्या होगा? दीदी कितना सीट ले जाएगी कह के निकल लेंगे भैया। तुमने मोदी जी का स्लोगन चुरा लिया भैया। चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सबसे पहले तो मैं आज ये कहना चाहूंगी कि जिसके लिए ममता बनर्जी के लिए ये कहा जा रहा था कि उनको टक्कर देना बहुत मुश्किल है, अब उन पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। और कटाक्ष ऐसे कि आप भी सुनकर खिल जाएंगे कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डर है। और डर किस चीज़ का है कि नंदीग्राम से वो हार जाएंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं और कहीं से किसी और सीट से वो नामांकन की बात कह रहे हैं कि अब वो ऐसी कानाफूसी वाली बातें बाहर निकल के आ रही हैं टीएमसी से कि कहीं और नामांकन करने वाली हैं ममता बनर्जी। अब ये तंज है या वाकई ऐसा होने वाला है, या जनता के मन में अगर अगली सीट पर वो नामांकन करती हैं तो कितना सही है, कितना गलत है, या किस तरीके से उसको देखते हैं ममता बनर्जी को, ये तमाम सवाल हमारे साथ है। और कुछ समय बाद नतीजे भी आ जाएंगे, पर उससे पहले तो अभी चुनाव के चरण भी बाकी है। उससे पहले जनता और भी क्या सोची है, तीसरा चरण शुरू होने वाला है, 6 तारीख को है, तो उससे पहले क्या सोचा, मन में क्या बिठा करके रखा है? ममता बनर्जी डरी हुई है क्या? ममता बनर्जी न कभी डरी है और न ही कभी डरेंगी। ये डर तो बीजेपी वाला को देखिए, पूरा कैबिनेट उठकर वेस्ट बंगाल में आ गया, एक शेरनी सब पर भारी है। समझ लिए कितना कैबिनेट आपका नरेंद्र मोदी जबकि प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ कैंपेनिंग कर रहा है। बीजेपी ने सीधे सीधे कह दिया डरी हुई तो ममता बनर्जी है। ये बंगाल की शेरनी है, वो कभी डरती नहीं है, वो डरा देती है। ममता बनर्जी जहाँ खड़ा होती है उन लोगों को डर शुरू हो जाता है। तो फिर क्यों कह देते हैं कि एक शेरनी पर सभी आ रहे हैं? आने से दिक्कत क्या है? समय तो कौन सा दिक्कत है? आप क्यों कह देते हैं कि एक महिला के लिए अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ? डर नहीं तो ये क्या है? नहीं, इस चीज़ को पहले आराम से समझ लीजिए। हाँ, बताइए। अगर सीएम को डर होता तो वो पहले दो जगह से इलेक्शन की नॉमिनेशन फाइल करती, उन्होंने किया नहीं, वो एक जगह इन्हें फाइल किया और वो नंदीग्राम से लड़ रही। और विनिंग परसेंटेज और मार्जिन बहुत हाई होगा इन कंपैरिजन जहां से मोदी जी जीते हैं ना, वाराणसी से, उससे ज़्यादा मार्जिन होगा। कितना होगा आपके हिसाब से? अंदाजा भी बता दीजिए। हमारा अंदाज़ा तो यही है कि 2021 में 2021 सीट पार है, इसमें से एक सबसे हाईएस्ट मार्जिन और नंदीग्राम है। ये हमारा मार्जिन। हॉट सीट उनके नाम है। हॉट सीट था ही नहीं। ये लड़ाई बस एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाया कि ममता वर्सेस सुमिंदो अधिकारी, जिसको ममता बनर्जी ने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया है, वो है सुमिंदो अधिकारी। तो कभी भी जो है चेला गुरु से आगे नहीं जाने वाला, उसको जानता कौन, उसे क्या नहीं दिया ममता बनर्जी ने? कैबिनेट मिनिस्टर। हलवा समझ रहे हैं क्या? हलवा नहीं, वो कॉन्टेस्ट ही में नहीं है। इलेक्शन बंगाल का लड़ रहा है, मोदी सीएम वर्सेस पीएम है। ममता बनर्जी वर्सेस मोदी वर्सेस अमित शाह वर्सेस 17 चीफ मिनिस्टर वर्सेस होल कैबिनेट। ये है बंगाल के लीडर ही क्या नहीं है, दिलीप घोष को ये है ही नहीं फैक्टर में। ये जो खेला होबे जो स्लोगन था ना, ये यहीं से स्टार्ट हुआ, 2021 में नहीं। ये खेला होबे का मतलब होता है कि खेला स्टार्ट होगा, गेम ऑन, और ये गेम खत्म होगा 2024 के इलेक्शन में जाके, जब मोदी जी दिल्ली से गुजरात जाएंगे। ये मोदी जी हैं, एक मीम्स चल रहा है बहुत हार्ड, ये बादशाही तबाही है, बादशाही तबाही है। मोदी जी के कदम सबसे पहले गुजरात में पड़े, गुजरात जला। उसके बाद मोदी जी के कदम गए उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर जला दिया। मोदी जी के कदम गए दिल्ली में सबसे बड़ा दंगा हुआ। उसके बाद अब तो हाल ये है कि रिसेंटली बांग्लादेश हो गए हैं, वहाँ भी उन्होंने तबाही मचा दी। दुश्मन समझ के बैठे हैं क्या नरेंद्र मोदी को? आप सारी चीजों को ऐसे टिप्स पे कि जहाँ गए वहाँ ऐसे, तो फिर हम दुश्मन नहीं, वो दुश्मन नहीं है, उससे भी बदतर हैं वो। हिंदुस्तान ने अच्छे प्राइम मिनिस्टर देखे, बुरे प्राइम मिनिस्टर देखे, इनसे ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर ने 70 साल में हमारी जो चीज़ें थी, जो हमने कमाई थी, मेरे टैक्स के पैसे से बनी, जो सब बेच डाला। वो एक लुटेरा है, इस दौर का वो लॉर्ड है, लॉर्ड बर्नार्ड। वो इस पूरी तरीके से नाखुश है। ना खुश है, कोई बात ही नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं। ये इन्होंने भोली जनता को समझा बुझा करके ये सरकार बनाए, झूठ बोल करके सरकार बनाए। ये आके कहते हैं कि हम सुनार बंगला बना देंगे, ये कंगाल बंगला बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। मौका तो दीजिए आप। किसे? बार-बार कह रहे हैं कि मौका तो एक बहुत बड़ी स्लोगन कहावत है कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है, आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। उन्होंने उनसे पूछी है ना गुजरात का क्या हुआ, 20 साल उन्होंने गुजरात का सीएम बने,
पर आज भी हमारा जीडीपी गुजरात से बहुत ऊपर है। योगी जी आगे कहते हैं कि हम इसको उत्तर प्रदेश की तरह बनाना चाहते हैं। तो महाराज से मेरा यही रिक्वेस्ट है, पहले आप ढंग से योगी बन जाइए। उनका नाम अजय सिंह बीस्ट है, आप उसी अपने कैरेक्टर में रहिए। वो एक नंबर का दंगाई गुंडा है और बंगाल को गुंडे की राजनीति नहीं चाहिए। बंगाल को एक सक्षम राजनीति चाहिए, जहाँ से एक सीएम का क्या पहचान होता है। ईद के दिन वो मिठाई खाए। पहचान कुछ इस तरीके से बताई जा रही है, आपके सीएम की पहचान कुछ इस तरीके से बताई जा रही है कि वो एक मिनी पाकिस्तान तैयार कर रही है और उसी में वो लगी हुई है। तो इस पर क्या कहना बताइए। मिनी गलत है, गलत मेरी सीएम, हाँ देखिए, लोग आएंगे, कोई कहेंगे मिनी पाकिस्तान, पर यही मोदी को, जिसके साथ मिल के महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में उन्होंने सरकार बनाया था, तब मोदी जी भूल गए थे कि वही महबूबा मुफ्ती है जिसने अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया। तब इनकी राष्ट्रपिता और ये पेट्रोलिज्म सब चली जाती है। ममता बनर्जी को बोलते हैं कि वो मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है। पाकिस्तान तो छोड़िए, यहाँ पे ये हिंदुस्तान के 3 भाग डिवीज़न करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम और गरीब और अमीर, बस इसी की लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर, इनके जो अमीर पूंजीपति का खेला कुछ इस तरीके से चल रहा है। इन्हीं सब चीजों इन्हीं पे ये अपने दोस्तों को अमीर और झोली भर भर के देने में लगे हुए हैं। उसमें 2 ही दोस्त, हम 2 हमारे 2, अंबानी अंडानी, मोदी और अमित शाह, बस। से भी पूछ लेते हैं, माहौल क्या बना हुआ है, ममता बनर्जी या फिर मोदी जी? ममता बनर्जी का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में दीदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। जितना कोशिश कर ले मोदी, जितना जोर लगा ले, कोई नहीं हो सकता है। एक चीज पूछती हूँ, अगर लोकल नेता बीजेपी का अच्छे काम करने का वादा करता है तो आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, या फिर केवल एक ममता बनर्जी? जिसका प्राइम मिनिस्टर जो जोलाबाज, झूठा, फेक ये करता है, उसका कैंडिडेट क्या कर सकता है? आप सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर जो हर चीज का वादा किया, 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे, दिया नहीं दिया? वो क्या कर रहे हैं? रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, वो तो सबको बेच दे रहे हैं। आज मेरा बंगाल कहता है परिवर्तन, वो पूरा कहता है परिवर्तन करने आए हैं, वो परिवर्तन नहीं है, पूरा बंगाल को खाली बर्तन धरा देगा, खाली बर्तन। तो हमारा बीजेपी के प्रत्याशियों पर भरोसा है ना, उनके नेता? नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है। एक इलेक्शन बंगाल में हो रहा है, लेकिन जब से होश संभाला 9 इलेक्शन देखा, आज तक इतना प्राइम मिनिस्टर कभी बंगाल में नहीं आया जितना नरेंद्र मोदी आया। 8-7 मरता नरेंद्र मोदी आया, अमित शाह 9 मरता आया। या फिर ये हाल होने वाला? लूटने आया, ये क्या देश को लूटने आया? बंगाल में क्या सोने का पहाड़ है? तोड़ के ले जाएगा दिल्ली। हाँ, वो बनाएंगे ना, वो कंगाल बंगला बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, ये कंगाल बांग्ला बनाएंगे। हमारे दीदी ने जो काम किया है, अब 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे सकती है हमारा दीदी का। हमारे दीदी का 10 साल का कार्ड रिपोर्ट देखिए, जिस तरह उसने कन्याश्री। देखिए, सबसे पहली बात 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताने वाले, सुनिएगा जरा। 10 साल का रिपोर्ट ये है, दीदी हमेशा ग्राउंड में जो बोलती है वही करती है। दीदी गरीब के साथ में, हमेशा ग्राउंड में गरीब के साथ खड़ी हुए। वो एक गरीब मजदूर पार्टी का हम लोग का लीडर है। वो हमेशा दिए, कन्याश्री से लेके स्वास्थ्य साथी, अच्छा रूपाश्री, सब कुछ दिए। एक गरीब लड़की के 25,000 रुपया करके अकाउंट में आता है, वो मिला है। सभी योजनाएं मिल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं आप बंगाल तक आने नहीं देते, वो इसीलिए कि यहाँ पर जनता को विश्वास हो जाएगा कि बीजेपी भी कुछ करती है। तो क्यों आप केंद्र सरकार की योजनाओं को आने नहीं देते? ये सवाल है एक बड़ा। ये बिल्कुल ही गलत बात है कि केंद्र सरकार की योजना को लागू, ममता दीदी ने खुद इतनी सारी योजनाएं यहाँ पे लागू करके रखी है कि यहाँ की जो जनता है वो उस योजनाओं का पूरा लाभ उठा रही है। और मोदी सरकार जो है वो गिने चुने लोगों को देंगे, उसके ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन रहता है कि घर में बाइक नहीं होना चाहिए, तो टीवी अगर किसी के घर में रहेगा तो उनको ये योजना नहीं मिलेगा, किसी के घर में रेफ्रिजरेटर रहेगा तो ये योजना नहीं मिलेगा। ये सब बंगाल सरकार नहीं करती है। बंगाल सरकार बोलती है, दीदी बोलती है कि हर वो शख्स जो हमारे बंगाल में रहते हैं, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई बंगाली, जो भी हो, कोई भी धर्म के हो, सबको हर योजना का लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य साथी से लेके रूपाश्री से लेके हर कुछ मिलता है यहाँ पे, हर कुछ। हाँ, खेला कंटिन्यू चल रहा है। अभी 2 चरण का खेला हुआ, अभी और बाकी है, अभी खेला होगा। आइंदा 2 तारीख को 2 मई को 2021 सीट ये चुनाव एक धर्म पर तो नहीं रह जाएगा ना सीमित? मैं यहाँ पर पूछती हूँ, एक बड़ा सवाल है
मेरा एक बनेगा पश्चिम बंगाल में 3 नंबर में। हाँ, मैं यहाँ पर एक बड़ा सवाल पूछ रही हूँ, ये चुनाव केवल धर्मवाद पर तो नहीं रह जाएगा कि केवल एक धर्म से सीमित सारी बातें होंगी, बताइए मुझे। ये कोई धर्म पे नहीं हो रहा है बंगाल में चुनाव। बंगाल का चुनाव डेवलपमेंट पे हो रहा है। जो दीदी काम किए हैं उस काम के ऊपर हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आके यहाँ पे ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू वोट दो बीजेपी को ताकि सत्ता में वो आ जाए और सत्ता में आने के बाद बंगाल की जनता के ऊपर अत्याचार करें, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और हरियाणा में सब जगह कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुनिए आप जरा। एक सवाल और भी मन में आता है कि जहां बीजेपी के लोगों का कहना कि देखिए जहां झंडा हमारा देखते हैं वहां से भाग लेते हैं। इतनी नफरत क्यों हो गई? हम भी इसी देश में रहते हैं तो इतनी नफरत क्यों हो गई? विचारधारा तो सभी की अलग हो सकती है। नफरत जो है वो लोग खुद फैला रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा कराने का कोशिश करते हैं और जनता इसको बहुत अच्छे से समझती है, भली भांति जानती है, इसलिए जनता ही जो है उसका विरोध कर रहे हैं। और जो लोग बीजेपी का झंडा लेके आ रहे हैं उन लोग को खदेड़ रहे हैं, अपने जगह से, अपने मोहल्ले से, अपने पाड़े से भगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जहां रहते हैं वहां सांप्रदायिक दंगा फैला देते हैं, लड़ाई झगड़ा, एकता को तोड़ने का काम करते हैं। जाते जाते रुके हैं, मुझे लगता है कि कहीं जाते जाते रुके हैं, कहीं जा रहे थे आप, है ना? इनसे सवाल जा रहे थे जी, हम कहीं जा रहे थे। तो चलिए बातचीत के लिए रुके तो बातचीत भी करना जरूरी बन जाता है। क्या लग रहा है माहौल? मोदी जी पर क्यों भरोसा नहीं किया जा रहा है? यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ना के पहले ही करने लग जाते हैं भाजपा का नाम सुनते ही। यहाँ मोदी दंगा फैलाने मांग रहे हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान में जातिवादी से लड़ाना चाह रहे हैं, आइए हम लोग नहीं चाह रहे हैं ये मोदी कोई कीमत में यहाँ आए। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। आगे भी आइए जो बोलने के लिए इच्छुक है। इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो बातचीत के लिए भी थोड़ा सा आगे आइए। वैसे तो भाग रहे, एक भैया हमारे बड़ा मेहनत करके कहीं जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सामान तैयार कर रखा है, तो इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना ड्यूटी में जा रहा हूँ। तो ये बताइए माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल क्या है? ममता दीदी जीत गई। अच्छा, ममता दीदी जीत गई। ममता माहौल यही बना हुआ है। माहौल यही बना। हम लोग बीजेपी छाप क्यों नहीं छोड़ पा रही? हम लोग जश्न मना चुके हैं कि ममता दीदी जीत गई। अच्छा, जश्न भी मना रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए ममता बनर्जी को तो ये कहा जा रहा है डरी सहमी बैठी है, वो अपनी सीट भी नहीं। वो डरी भी नहीं, वो सब फिर क्या है? वो सबको डरा चुकी है। अच्छा, सबको डरा चुकी है। बात ही यहाँ पर खत्म कर दी है। और देखिए माहौल क्या बना हुआ है, देखिए चर्चाओं का माहौल क्या बना हुआ है। फिर वहीं चलते हैं, वापस चलते हैं। खेला होबे, एकदम खेला होबे। ममता बनर्जी हर जगह से लीड लेगी और ये वोट जो है ममता बनर्जी से 291 से सीट। तो एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है, थोड़ा भैया आगे आ जाइए, जो हमारे ज्ञानी थे वो आगे आ जाए थोड़ा सा। ये भी कहा जा रहा है कि केवल अभी मुस्लिम साथ हैं उनके, तो क्या कहना है? मैं ये पूछना चाहूंगी कि केवल मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दीदी आजाद के लिए मुस्लिम नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको है। सब चाह रहा है कि दीदी आए। आप हमारी महिला से पूछ सकती है कि वो दीदी को क्यों चाहती है, पूछिए उनसे। बोलिए। हाँ बताइए। अच्छा, दीदी के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी है दीदी, लाख दर्जा अच्छी है। दीदी क्यों अच्छी लगती है? बहुत अच्छी है। वजह कुछ है? हाँ, क्यों अच्छी है? बहुत अच्छी, हम लोग बहुत मानती है। मुसलमान को सब बोलती है, बोलता है कि खराब है, सबसे अच्छा मुसलमान का जात हम लोग का है। ये लगता हमको বলছি আমাদের এখানে দিদি ভালো কাজ করেছে, ভালো কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চাই দিদিকে আবার থাকুক, আবার এই বছরেও যেন আবার জিতবে। আর এখানে খেলা শুরু হয়নি, খেলা হবে, খেলা হবে। এই তো শুরুয়াত হলো, এখন তো শুরুয়াত हुआ। इसका बाद लास्ट में क्या होगा? दीदी कितना सीट ले जाएगी? दीदी आवेगा, दीदी फिर आवेगा, और यहाँ हटते रहेगा। और दीदा हिंदू बाइक से आवेगा। चैलेंज 100 এভারগ্রিন থাকবে, সব সময় দিদি থাকবে এখানে, সব সময় দিদি থাকবে। এই যে বিজেপি কোনো সময় এখানে থাকবে না। আমরা হিন্দু মুসলিম সব দিদিকে চাই, সব চাই। हम सबाई हाँ बताइए माहौल क्या बना? पूरा गर्म हो गया माहौल गर्म होने के इसमें एक खास वजह है। सबसे पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसको हम लोग मोदी सरकार का नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ा भूल कर बैठा जो बंगाल का
बंगाल को चैलेंज कर दिया। अब बंगाल एक ऐसा शहर है जो दुनिया कल सोचती है, बंगाल एक दिन आगे सोचता है। यहाँ मोदी को शिकस्त खाना ही होगा। क्यों खाना होगा, क्या वजह है, क्यों? वजह है हर जगह उसके जितना लीडरान हैं, जितना उसके पास लीडर है, सबका मुंह में सिर्फ जात छोड़ाकर, हिंदू मुसलमान छोड़ाकर, दूसरा देश के तरक्की के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में उसके पास कोई सवाल और जवाब है ही नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ महकमे, देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा महंगाई? देश में आखिर क्यों आई है इस दर्जा महंगाई? इसकी कारण है जो आपने की थी नोट की बंदी। वेंटिलेटर में आप पहुंचा देश का कारोबार, वेंटिलेटर में आप पहुंचा देश का कारोबार। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए एक बार। वेंटिलेटर पर रोजगार आ चुका है, ये हालात बने हुई है, तो उस सरकार को हम कैसे अपने सर पर बैठाएं? कल पत्र में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि किसानों के लिए, बंगाल की जनता के लिए, रोजगार के लिए, बंगाल की जनता के लिए बहुत बैठे हुए हैं। 5 महीने तक किसान, ये तो हिंदुस्तान के तमाम आदमी को मालूम है। वो मीडिया को खरीद के रखा है। अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन सिर्फ मीडिया वाले के लिए आया है, आम आदमी के लिए नहीं आया है। मीडिया वाले को उसने इतने पैसे दिया है, इतने आपको तरफ नहीं, आप वो सब जो चैनल है, आज तक, GTV, नाम मत बताइए, नाम मत बताइए, हमारे चैनल मीडिया नाम किसी का मत बताइए। मीडिया जितना काम है, हो सकता है आप नहीं बोल रही है, कल आप भी पलट सकती है, कल भी आप अगेंस्ट आ सकती है। किसी पर भरोसा नहीं है। अगर सही सारा चैनल मोदी का है, जो फैक्ट है वो फैक्ट, अगर देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है तो आवाम क्यों नहीं बदलेगा? आवाम सही चीजों पर बदल रही है या फिर गलत? आवाम, आप तो प्रधानमंत्री, बंगाल के आवाम शेरनी को चाहते हैं। क्लियर है? हाँ, बंगाल क्या चाहता है बंगाल? बंगाल सुनिए, सुख शांति और कुछ भी नहीं। आप बताइए बंगाल क्या चाहता है? बंगाल क्या दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, आप दीदी क्या बैठे हैं, माल पूरा मोदी को মেয়েকে চাই সব সময় নিজের মেয়েকে চাই বাঙাল। হ্যাঁ, এখানে সব সময় নিজের মেয়েকে। बंगाल में क्या काम किया नरेंद्र मोदी? भारतीय जनता आने कब दिया आपने, आने कब दिया? ये तो बिहार में बड़ा था लालू प्रसाद का लड़का कि 10,000 युवक का नौकरी देंगे। इन्होंने बताया कि अब 19,000 को देंगे, तो सर्वे की तो 19,000 को नौकरी दिया बिहार में। कि देखिए जहाँ जहाँ आपके सूबे हैं वहाँ क्या काम? तो अभी बंगाल में जब सब जगह तो बहुताबाजी दे रहा है, बंगाल में बहुताबाजी नहीं चलेगा। वो हर दीदी घर दीदी, हर दीदी घर दीदी, हाँ, और मोदी से दीदी कर, मोदी से दीदी। अब की बार दीदी स्लोगन भी चुरा लिया आपने तो। सरकार, दीदी सरकार, दीदी का सवाल कोई नहीं है। हाँ, स्लोगन चुरा दिया। वो गद्दी में बैठने से पहले क्या बोला था कि हिंदुस्तान का जनता मेरा खुश रहेगा। यहाँ तो भेदभाव का राजनीति चल रहा। गाँव कसी बंद करो, मस्जिद का अजान बंद करो, क्या उसके बाप की जागीर है? जो चाहेगा वो बंद कर देगा। है क्या हिंदुस्तान सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है? हम जैसे मुसलमान का नहीं है। हम जैसे मुसलमान खून नहीं दिया, हम जैसे मुसलमान आजादी का रहते हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी को। यहाँ केवल मुसलमान ही खड़े हैं या फिर पूछ तो ले भैया, आप बताइए माहौल क्या बना हुआ है? केवल मुस्लिम ही चाहता है ममता बनर्जी को या फिर और भी चाहते हैं? सब क्योंकि 27% यहाँ पर बंगाल में मुस्लिम आबादी है और उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर हिंदू आबादी है। तो माहौल क्या आबादी है मुसलमान में? बंगाल में 30% की मुसलमान की आबादी है, बट 70% जो है ना आपको नॉन मुस्लिम आपको मिलेगा। आप पूरा वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, एकदम जेन्युइन आपको बोले 30% से 1% ज्यादा नहीं मिलेगा आपको मुसलमान। उसके ऊपर में भी दीदी फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं। हम लोग यहाँ पर मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान सब एकता है, हम लोग कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। हर रीजन हम लोग सब त्योहार एक साथ मिल के मनाते हैं। কোনো ঝামেলা নেই আমাদের এখানে, আমরা মিলেমিশে থাকতে চাই আর মিলেমিশে থাকবো। चलिए ये यहाँ पर मैसेज भी दे दिया है, क्या बोलिए? जल्दी का बात नहीं है, दिमाग का बात नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। हाँ, हमको तो चाहिए ये वो तीन अरे बोलने तो दो उन्हें, बोलने तो दो, कुछ और बोलने नहीं दो। हमको तो वो जो बैठक करे
उससे क्या लेना है? बोलने का मतलब कल मोदी वक्त का ये नारा था हर हर मोदी, हर हर मोदी, लेकिन अभी पूरा बंगाल का ये नारा घर घर दीदी, हर घर दीदी। तो फिर भी कह के निकल लेंगे यहाँ से, हम तो फिर भी कह के निकल लेंगे भैया तुमने मोदी जी का स्लोगन चुरा लिया भैया, ये गलत बात है। ममता दीदी को स्लोगन वो दे दिया जो मोदी जी का स्लोगन था। तो देखिए यहाँ पर बातें हो रही हैं और वाकई यहाँ पर जनता जो है बहुत सारी चीज़ों पर जवाब भी मांग रही है। और जो बिल्कुल वाकई बहुत ज़रूरी वाला सवाल है वो ये है कि जहाँ अभी बीजेपी की सरकार है वहाँ से तुलना की जा रही है कि वहाँ पर कितना काम हुआ, और उसी आकलन के द्वारा बंगाल की जनता यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा चुन रही है। और यही यहाँ पर तथ्य मेन रखे जा रहे हैं कि जहाँ पर आपके सूबे है, जहाँ पर आपकी सत्ता है, वहाँ आप कितना काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये आ जाती है, उसके बाद बंगाल के विकास की और बंगाल की जनता के बंगाल में अपनी पैठ बनाने की बात आती है। ये यहाँ के हालात है, पर टक्कर जबरदस्त है क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बीजेपी और ऑफ कैमरा भी ये होता है कि बोलते हैं टीएमसी और फिर उसके बाद कहते हैं बीजेपी। तो क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है, ये भी चीज़ें जानने वाली हैं। और दूसरी तरफ जहाँ हम जाते हैं, जैसे इन सभी एरिया में आए, ये भी चीज़ें हैं कि हिंदू मुसलमान सब साथ हैं। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जो दिखाई जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। ये यहाँ के असली हालात हैं ग्राउंड पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।